चलिए बढ़ते आगे। सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन में है। सीएम ने गोपालगंज और वैशाली को बड़ी सौगात दी। सीएम ने एक बार फिर से लालू राबड़ी राज में बिहार के बुरे दौर की याद दिलाई, साथ ही परिवारवाद पर भी प्रहार किया। चुनावी साल में सीएम नीतीश सुपर एक्टिव मोड में हैं। एक के बाद एक कई जिलों का दौरा कर सीएम बड़ी सौगात लोगों को दे रहे हैं। 28 सितंबर को बारी गोपालगंज और वैशाली की थी। सीएम ने पहले गोपालगंज में हुंकार भरी, फिर वैशाली में भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वैशाली के देसरी में आयोजित जनसभा में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के बुरे दौर की याद दिलाई और आरजेडी के परिवारवाद पर भी प्रहार कर दिया। क्या स्थिति थी और पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अभी सोच लीजिए उस पर, लोग घर से नहीं निकलते थे, शाम में घर में रहता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो उन लोगों ने कितना फालतू काम किया है, तो काम किया है जी। इन लोगों की सरकार आई, 15 साल अपने हट गया तो अपने पत्नी को बना दिया वहां। लेकिन उनकी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं असभ्य भाषा होती है। लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, ये कहीं से उचित नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज को भी बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 1566 करोड़ की लागत से 183 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। हथुआ में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली में तेजी से सुधार हुआ। नीतीश ने यहां भी बिहार के बुरे दौर की याद दिलाते हुए कहा कि शाम 4 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकल पाते थे। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने शाम के बाद घर से बाहर, ऐसा हालत खराब था पूरे बिहार में, चारों तरफ की कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। और जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने सब चीज को सुधार करने की कोशिश किया। बिहार के विकास का काम हो रहा है जब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। चुनावी अभियान में जुटे सीएम नीतीश ने एक एक जिलों का दौरा कर सौगातों की झड़ी लगा दी है। जन संवाद में लालू राबड़ी राज की खामियों को गिना रहे हैं। साथ ही 2005 के बाद तेजी से बदले बिहार के विकास की भी चर्चा कर रहे हैं। मगध का किला हो या शाहाबाद की शान, मिथिलांचल का गढ़ हो या सीमांचल का दुर्ग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने अभियान में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की घोषणाओं पर सवाल उठा दिया। तेजस्वी ने कहा कि 7 लाख करोड़ के से ज्यादा की घोषणाएं हैं। आखिर सरकार के पास इतना पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी के बयान पर एनडीए ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। कि भाई ये पैसा कहां से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है, और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए। चुनावी साल में बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार योजनाओं की बारिश कर रहे हैं। बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चुनावी साल में मई से सितंबर में पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने कुल 7,08,729 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन बिहार में इतनी योजना को धरातल पर उतारने के लिए पैसे कहां से आएंगे? सरकार को ये बताना चाहिए कि राजस्व का सोर्स क्या है। जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 1 लाख करोड़ नहीं है। और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक
की जो है बातें आपने कर दी कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है, और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए। तेजस्वी के बिहार के बजट वाले सवाल पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी तेजस्वी के समर्थन में बजट को लेकर सवाल पूछा है। तेजस्वी जी, अगर धृतराष्ट्र कहना है, इसके साक्षात उदाहरण तो आपके पिता लालू यादव हैं, जिन्होंने अपने भ्रष्ट मंत्रियों, अफसरों और परिवार के सदस्यों पर किए गए घोटाला पर पर्दा डाला। आपकी माता ने कहा था सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। और जब ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है तो बजट प्रॉब्लम नहीं होता है। बजट की परेशानी उन लोगों के लिए होती है जो बजट सीधे खुद खाना चाहते हैं। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लेने वाली ये सरकार कम से कम यह स्पष्ट करे कि जो रोजाना घोषणाएं हो रही हैं उनके लिए आपके पास फंड कितना उपलब्ध है। तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार और बजट प्रबंधन को लेकर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी ने तंज कसते हुए पूछा कि इतने पैसे कहां से आएंगे, सरकार का विजन क्या है। चुनावी साल में पीएम मोदी बिहार को हजारों करोड़ का तोहफा दे रहे हैं, तो सीएम नीतीश हर जिले में जाकर विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी ने सरकार की योजनाओं और खर्च पर सवाल उठाकर चुनावी साल में बड़ी चुनौती दे दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बजट पर तेजस्वी यादव के बयान पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी के पिता और माताजी के समय 2000 या 2500 करोड़ का बजट की बात कही और कहा कि अब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। बजट का हिसाब मांगते हैं। बजट का हिसाब यही है कि उनके पिताजी या माताजी थे, उस समय 2000 और 2500 करोड़ का बजट होता था। अब 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट बिहार सरकार का है। वो समझ में नहीं आता है तेजस्वी जी को कि क्या बोल रहे हैं।